बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। बेहतरीन है वो इल्म जो नफ़ा बख्श हो, और बेहतरीन है वो इल्म जो इंसान को अल्लाह की मारिफत अता कर दे, और बेहतरीन है ज़माने के वो उलमा जो इल्म के ज़रिए अल्लाह की मारिफत हासिल करें। बेहतरीन है वो उलमा जो लोगों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन उस मिजाज के अंदर पहुँचाएँ जो अल्लाह के कुरान और नबी की हदीस का मिजाज है। इसलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे सुनकर आगे पहुँचा दो, खा एक आयत ही हो। और फिर इसमें जो तंबीह की आका इस्लाम ने कि बनी इसराइल से रवायत ले लिया करो, इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर जिसने जानबूझकर मेरे बारे में झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। यानी एक बात जो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है ही नहीं, अपनी बात को नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब जो बंदा करे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंदे का जो ठिकाना है वो जहन्नुम है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हदीस बयान करने से बचो सिवाय इसके जिसका तुम्हें खूब इल्म हो। तो जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, और जिसने कुरान के बारे में अपनी राय से कुछ कहा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। दोनों बात में है। हदीस बयान करने का असल में हक सिर्फ उसको है जिसको हदीस का इल्म हो, और दूसरा कुरान पाक के बारे में कोई बंदा अपनी राय नहीं दे सकता। अपनी राय से कुरान से कुछ निकालना और अपनी मर्जी के मतलब और माना निकालना, इन दोनों के बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि इसकी वजह से उलमा पर फ़ख्र करे या अनपढ़ों से झगड़ा करे या ये सोचे कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह इसे जहन्नुम में दाखिल करेगा। यानी किसी ने इल्म इसलिए हासिल किया फ़कत कि वो उसकी वजह से तकब्बुर करे, फ़ख्र करे कि मैं तुमसे बड़ा आलिम हूँ, तुमसे ज़्यादा मेरे पास इल्म है, या अनपढ़ और जुहला से वो झगड़ा करे, या उसकी मुराद और मकसद सिर्फ ये हो ताकि लोग मुझे कहें कि ये बहुत बड़ा आलिम दीन है। तो ये चीज़ें असल में रियाकारी में आती हैं, तकब्बुर में आती हैं। या दीन का इल्म इसलिए हो कि उसके ज़रिए दुनिया कमाए, आखिरत की कोई फिक्र ना हो, माले दुनिया इकट्ठा करना, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, मकसद रागिब करना, उलमा पर फ़ख्र करना। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो बंदा अपने लिए जहन्नुम में ठिकाना समझे, जहन्नुम में उसको दाखिल किया जाएगा। तो अगर इल्म हासिल करें तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए,
रज़ाए लिल्लाह, अल्लाह के बंदों की इस्लाह, अल्लाह की मखलूक तक, ताकि अल्लाह का दीन पहुँच जाए। पैगाम हक, दावत हक लोगों तक पहुँचाने के लिए सिर्फ दीन इसलिए पढ़ना चाहिए, इल्म इसलिए हासिल करना चाहिए कि फ़कत इसमें मेरे अल्लाह की रज़ा हो सारे मामले में। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अहले इल्म हजरात इल्म की हिफाजत करें, अगर किसी ने इल्म हासिल किया है तो उसके ज़िम्मे यह भी है कि वो इल्म की हिफाजत फरमाएं। और इल्म की हिफाजत क्या है? फरमाया इल्म उनके सामने रखा जाए जो इसकी अहमियत को जानते हों। इल्मी अहलियत वालों के सामने ही इल्म रखा जाए, और जब उलमा इल्म की बात उन लोगों के सामने रखेंगे जिनको इल्म की कदर व कीमत होगी, फरमाया फिर इसके ज़रिए से उलमा ज़माने के लोगों की सियादत करेंगे, क़यादत करेंगे। लेकिन इन्होंने अपना इसे दुनिया वालों पर खर्च कर दिया ताकि इनकी दुनिया में कुछ हासिल करें। उन्होंने जो इल्म था, इल्म के जो मोती थे, अहले दुनिया पर खर्च कर दिए कि ताकि दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लें, दुनिया के चंद पैसे इकट्ठे कर लें। और नतीजा क्या निकला फिर इसका कि इल्म जो था अहले इल्म पे पेश नहीं किया गया, इल्म अहले दुनिया पर और दुनिया की दौलत को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ पेश किया गया। तो नतीजा ये निकला इसका कि उलमा दुनिया वालों के सामने हल्के पड़ गए। ये असल वजह जो उलमा की बेकदरी और उलमा को जो लोग हकीर जानते हैं, उसमें एक वजह ये है कि उलमा ने जब दुनिया की दौलत को इकट्ठा करने के लिए उनके सामने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें, और जैसा आजकल करते हैं वाइज़ीन और नकीब हजरात कि चंद टकों के लिए मनपसंद तकरीरें और हक बयानी से पीछे हट जाना, हक बात बयान न करना, वो अल्लाह रसूल की मंशा और अल्लाह रसूल ने जो दीन हमें दिया उस दीन को बयान न करना, तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया वालों ने उलमा को हल्का जानना शुरू कर दिया और मौलवी को और लफ्ज़े आलिम को एक ताना, एक ऐब जानना शुरू कर दिया। तो मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जिसने अपनी तमाम हिम्मत एक आखिरत के मिशन पर लगा दी कि सिर्फ दीन का इल्म हासिल किया और आखिरत की नेकियां इकट्ठा करने के लिए जद्दोजहद की, अगर किसी को दीन का पैगाम दिया तो अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन पढ़ाया अल्लाह की रज़ा के लिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह उसकी दुनिया की मुश्किलात में खुद किफ़ायत करता, अल्लाह फिर खुद उसकी मुश्किलें हल करता है। दूसरी एक, अगर ये चाहते हैं उलमा इज्जत और वक़ार, तो उसमें उलमा को खुददारी सीखना होगी। खुददारी बहुत बड़ी नेमत है कि पैसों का लालच नहीं करना होगा। खुददारी से चाहे भूखे रह लें मगर खुददारी को हाथ से ना जाने दें, और कोई काम कर लें, मेहनत कर लें, मगर दीन को दुनिया के हुसूल में ना लगा दें। और जब बंदा सारा अपनी ताकत और हिम्मत आखिरत के हासिल करने में सर्फ करता है, फिर अल्लाह किफ़ायत फरमाता है। और जिसने दुनिया के अहवाल के पीछे अपनी सारी हिम्मत बखेर दी, सारी कुव्वत सर्फ कर दी, तो फिर अल्लाह को कुछ परवाह नहीं कि वो जिस वादी में चाहे भटक के हलाक हो जाए। अगर एक आलिम दीन अपनी सारी कुव्वत और हिम्मत सिर्फ और सिर्फ दुनिया के हुसूल में लगा दे, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मुझे तो इसकी कोई परवाह नहीं, ये जहाँ चाहे
ये जैसे चाहे ये गुमराह होके मर जाए। और सैयदना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस्लाम को 3 चीज़ें मुनहदम यानी गिरा देती हैं। 3 चीज़ों की वजह से इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचता है। 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस्लाम की इमारत ज़मीन बोस हो जाती है। आलिम का फिसल जाना, कोई आलिम हो और वह फिसल जाए, उलमाए सू बन जाए, गुमराह हो जाए। क्योंकि एक आलिम दीन जब फिसलता है तो एक कौम फिसल जाती है, ये बात है। क्योंकि आलिम जो होता है वो कौम का रहनुमा राहबर होता है, वो लोगों को अल्लाह रसूल का दीन बता रहा होता है। अगर वो अपनी मर्जी के मतलब और माना बयान करेगा तो फिर एक आलिम दीन का फिसल जाना एक कौम के फिसल जाने के मुतरादिफ है। तो सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया 3 चीज़ें इस्लाम को मुनहदिम करती हैं, गिराती हैं। आलिम का फिसल जाना, नंबर 2 मुनाफिक का कुरान पढ़कर बहस करना, जिसके दिल में निफाक हो। मुनाफिक कुरान से फिर वो बातें निकालेगा जो उसकी मर्जी की होंगी और कुरान पढ़कर अपनी मर्जी के माना और मतलब बयान करेगा। तो इस्लाम से सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों से कि मुनाफिक जब कुरान पढ़कर बहस करेंगे और वो कुरान से इस्तिदलाल करेंगे। इस पे मैंने इल्म के मौजू पर जो पीछे गुजरा उसमें भी बहस की है कि कुरान से फिर अपनी सियाको सबाक से हटकर उसके मामलात को पेश करेंगे। और गुमराह हुक्मरानों की हुकूमत, अगर गुमराह हुक्मरान बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे, हुकूमत करेंगे, फिर इस्लाम की इमारत तो गिरेगी। क्योंकि जब हुक्मरान होते हैं उनके पास इक़्तिदार भी होता है, ताकत भी होती है, और अगर वो खुद ही गुमराह होंगे तो वो तो फिर पूरे के पूरे मुल्क और पूरे की पूरी रिया को गुमराह कर देंगे। जिस तरह आज मौजूदा हालात में आप नज़र दौड़ा लें कि उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं वो जब दीन से दूर गए और गुमराही की तरफ चले गए तो फिर नीचे पूरे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ आ गया, अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ गया। तो आज के मौजू बास में असल बात यह है कि 2 चीज़ें इसका जो हासिल है। एक तो ये कि बुरे उलमा से बचते रहो, वो बुरे उलमा से हमेशा बचो। ऐसे उलमा जो गुमराह हों, जिनके नज़दीक दुनिया की दौलत ही कमाना मकसूद हो और जिन्होंने दीन के ज़रिए बस अपनी जय करवाने का मकसद हो, तो ऐसे उलमा से बचना चाहिए। या ऐसे उलमा कि जिन्होंने दीन का इल्म पढ़ के माँ सिवा गुमराही और लोगों के अंदर नफ़रत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क लोगों के दिलों से निकाला जा रहा हो और लोग कोई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को बुरा कहता हो और कोई जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और आल को बुरा कह रहा हो और कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात में तनकीद और नक्स निकाल रहा हो, तो ऐसे उलमाए सू होते हैं। ऐसे उलमा से बचना लोगों के लिए लाजिम और ज़रूरी है। जब उनके इस इल्म में ये बात आ जाए कि ये लोग दीन के नाम पर दब्बा हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उलमा, बुरे उलमा से बचने की तौफीक अता फरमाए।